उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। नौशाद नामा की पिछली कड़ी में संगीत का नौशाद साहब ने बताया फिल्म मुगले आजम और शाहजहां के बारे में। अब आगे की कहानी नौशाद नामा की छठी और आखिरी कड़ी में। कुंदन लाल सहगल का एक वाकया जो है वो काबिल जिक्र है। वो गाना जो हम शाहजहां में रिकॉर्ड कर रहे थे, पहले रिहर्सलिंग हुई, एक गाना अच्छी तरह से रिहर्सलिंग की उन्होंने, खूब याद हो गया गाना। रिकॉर्डिंग पर जब बैठे तो कहने भाई कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, कोई चौकी बिछाइए। कोई चौकी मंगाई गई, चौकी पर बिठाए गए। वो कुर्ता पैजामा पहनते थे वो साहब, गले से एक माला उतारी उन्होंने, पहले जाप किया कुछ, उसके बाद माला गले में पहनी और फिर पेटी। तो एक ड्राइवर था पॉल नाम, काली पांच देना। अब मैं चौंका कि काली पांच सुर से उगाते थे। मैंने कहा ये ड्राइवर से काली पांच मांग रहे हैं। एक शराब का पैक बना के उनको पेश किया तो मुझे देख के मुस्कुराए सहगल साहब, कह रहे माफ कीजिएगा मैं इसी को काली पांच कहता हूँ। जब तो उन्होंने वो साहब काली पांच लिया, एक रिहर्सल की, दूसरी रिहर्सल में फिर एक काली पांच लिया। अरे भाई 6-7 रिहर्सल हो गई, 6-7 काली पांच उनके पेट में गए। अब टेक शुरू हुआ, हर टेक के बाद नहीं फिर लीजिए एक काली पांच और लाओ। पूरी बोतल विस्की की खत्म, दूसरी बोतल खोली गई। अब वो मदहोश होते जा रहे हैं, जहाँ जी चाहता गा रहे हैं, जहाँ जी चाहता है ठहर रहे हैं। शाम को 6 बजे रिकॉर्डिंग शुरू की, म्यूजिशियन सब बेचारे होते थे उस वक्त, 4 घंटे में रिकॉर्डिंग खत्म। अब वो सब भूखे प्यासे, सारी रात गुजर गई। 6 बजे शाम से बैठे, अब सुबह के 6 बज रहे। अब म्यूजिशियन मुझे चिल्ला रहे कि साहब भूखे प्यासे हम, छुड़वाइए हम। हमने कहा सहगल साहब सुबह हो रही है, शाम को फिर रख लेंगे, ज़रा ये म्यूजिशियन भूखे प्यासे हैं। तो बोलेंगे देखिए मैं तो ठीक गा रहा हूँ। मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक गा रहे हैं, अब ये लोग ज़रा भूखे प्यासे, शाम को फिर कर लेंगे। कारदार साहब आए, सेट लगा हुआ, उसी को पिक्चराइज करना है वो गाना। सब स्टाफ आ गया, कैमरामैन वगैरह, द्वार का बेचा कैमरामैन थे, सब लोग आ गए। अरे भाई वो गाना लाइए पिक्चराइज। अरे मैंने कहा साहब हुआ किधर गाना, क्या हुआ? मैंने कहा साहब ये वाकया हुआ। अरे तो मैंने कहा मैं वही सोच रहा हूँ, मैं भी घर नहीं गया हूँ, मैं बैठा हुआ सुबह से यहीं कि कैसे ये होगा काम। तो बोलने के भाई डॉक्टर लतीफ़ को बुलाओ। डॉक्टर लतीफ़ उनके साथ कलकत्ता से आए थे, जो कि उनके फिजिशियन भी थे, उनके साथ साथ रहते थे और डॉक्टर लतीफ़ की बड़ी इज्जत करते थे कुंदन लाल जी। तो उनको बुलाया डॉक्टर लतीफ़ साहब को। अरे ये कारदार साहब ने कहा ये कैसे होगा? तो उन्होंने कहा मैं लाता हूँ कुंदन लाल को। वो लेके आए, फरमाइए। मैंने कहा कि पहला टेक आज बगैर काली पांच के कर दीजिए। अरे बेसुरा हो जाऊंगा, सुन नहीं लगेगा। मैंने कहा आपको सुना देंगे, अगर आप नापसंद करेंगे तो नहीं रखेंगे। शाम को फिर बैठे 6 बजे से, 15 मिनट में गाना हो गया। होश में थे, गाना तो याद था उन्हें। अब उन्होंने कहा मैं अब अपने तौर से, मैंने कहा बिस्मिल्लाह। कहा पॉल काली पांच लाओ। सुबह के 6 बज गए। आओ मधुर लास्ट टेक ओपन, मैं मेरी तरफ से ओके। घोष बाबू जो रिकॉर्डिस्ट थे उनको मैंने कहा निगेटिव पर लिखते जाइएगा, ये विद काली पांच, ये विदाउट काली पांच। सुबह हो गई, प्रिंट फौरन मेरी लेबोरेटरी थी, हुआ पिक्चराइज करना है जी। कुंदन लाल जी को डॉक्टर लतीफ़ लेके आए। मैंने थिएटर में जाके, वही प्रीव्यू थिएटर था, गाने सुनाए, इत्तेफाक से जुड़े हुए थे दोनों टेक। पहला वही आया जो उन्होंने कहा था मेरी तरफ से ओके, विद काली पांच वाला।
जैसे वो शुरू, अरे बंद कीजिए, बंद कीजिए, देखिए मैंने कहा था आपको बगैर काली पांच के ये होता है, नहीं बंद कीजिए, बस ये रखिए। तो मैंने घोष बाबू को बुलाया रिकॉर्डिंग से, मैंने कहा कि कुंदन लाल जी ने जो पसंद किया है वो विद काली पांच है, विदाउट काली पांच। तो उन्होंने कहा जो नापसंद किया है इसलिए विद काली पांच, और जो पसंद किया है ये विदाउट काली पांच। अरे हो ही नहीं सकता है। कुंदन लाल जी कहते आप भूल गए, नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा कि आपने कान बंद किए थे, अनाउंसमेंट नहीं सुना, आप एक दफे अनाउंसमेंट सुनिए। फिल्म शाहजहां सॉन्ग नंबर 1 विद काली पांच। दूसरा मैंने कहा उसका अनाउंसमेंट सुना दीजिए, उसमें आया शाहजहां फिल्म सॉन्ग नंबर 1 और विदाउट काली पांच। मैंने कहा ये अनाउंसमेंट सुनिए। तो वो सोच में बैठ गए चुप्पे। तो मैंने कहा क्या सोच रहे हैं? कहने मैं यही सोच रहा हूँ कैसे हुआ ये। तो मैंने कहा आप ही गाए हैं, कोई और तो नहीं गाया है। मैंने कहा उन दोस्तों के नाम लिखे जिन्होंने ये मशवरा दिया था कि बगैर दारू पिए, बगैर शराब पिए आप सुर में नहीं गा सकते। वो कोई दोस्त नहीं था, सब दुश्मन थे। आज आपको यहाँ इस नौबत पर पहुँचा दिया है कि आप ग़िज़ा नहीं खा सकते हैं, सोरेसिस आप लीवर हो गया है, आप दारू पर जिंदा है। तो ये वो दोस्त नहीं थे, वो लोग सब दुश्मन थे, आपको यहाँ पर पहुँचा दिया। तो मैंने कहा हुजूर आपको शराब गवाती, अगर मैं आपसे छीन लूँ तो आप हीरो नहीं ज़ीरो हैं। तो गले लग के रोने लगे, कहने काश कुछ अरसा पहले कोई मुझे इस तरह से समझाता तो कुछ दिन और जी लेता। और वो गाना था, उस गाने के लिए बीवी को वसीयत की थी कि मुझे शमशान भूमि जब ले जाना तो ग्रामोफोन सर पर रख के ये रिकॉर्ड बजाते हुए ले जाना। वो गाना था जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था, उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था। उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था, उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था। एक भेदी लूट गया, एक भेदी लूट गया। हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया। मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें। मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें। अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें, अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें। हर साथी छूट गया, हर साथी छूट गया। हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया।
एक शख्स का जिक्र करूंगा मैं जो कभी डुप्लीकेट नहीं लेते थे अपने लिए, और वो दिलीप कुमार साहब। अगर पियानो पर गाना है तो वो खुद कुछ प्रैक्टिस करके अपने हाथ उस पर, दूसरे के हाथ का क्लोजअप नहीं मंजूर करते थे। इसी तरह से कोहिनूर में बड़ा वाकया हुआ। कोहिनूर फिल्म में वो मधुबन में राधिका नाचे तो उस्ताद हलीम जाफर खां से हमने सितार के पार्ट बजवाए। वो मुश्किल पार्ट थे, तो मुझसे कहने लगे कि अरे ये आपने इतने मुश्किल पार्ट रखे, ये कैसे मैं इसको क्लोजअप दूंगा हाथों के। मैंने कहा आप इत्मीनान रखिए, ये हाथों क्लोजअप हम हलीम जाफर खां से ले लेंगे। कहने तो फिर एक्टिंग भी उन्हीं से करा लीजिए। तो उन्होंने 6 महीने तक सितार सीखा और मोमेंट वही दिए और उस्ताद हलीम जाफर खां से ही तालीम ली। जब वो पिक्चराइज हो रहा था, मैं लंच टाइम पर पहुंचा महबूब स्टूडियो में, तो वो कहने आइए खाना साथ में खा लीजिए। तो उनकी उंगलियों में टेप बंधे हुए थे। अरे मैंने कहा क्या? कहने भाई वो मुसीबत जो आपने दी, वो तार पर उंगलियां फिरते फिरते उंगलियां कट गई। लेकिन वो शख्स ने खुद अपने हाथ के क्लोजअप दिए और बराबर गाने के साथ उन्होंने इंसाफ किया। लगता ही नहीं कि कोई प्लेबैक हो रहा, हमारा वो ही गा रहे हैं। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नचत छूम छूम तथई तथई तथा छूम छूम चनना छूम छूम चनना, क्रांधा 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 धा धा धा, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका।
रे सा ग रे म ग प म द प नि द सा नि रे सा रे सा नि द प म प द नि सा रे सा नि द प म प ग म द प ग म रे सा मधुबन में राधिका नाचे रे सा 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 नि द प म प द प ग म रे सा नि रे सा सा द ग म सा द नि द सा मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका ओधे नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना नादर दिरता नीता धारे ओधे ता ना धीर धीर ता ना धीर 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 तुम धीर 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 तिरिकिड़ता तुम तिरिकिड़ता तिरिकिड़ता धाने नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता धार धीम धीम ता ना ना उस वक्त मदाखलत ये शुरू हो गई थी कि जो लिप मोमेंट देने वाला है वो ये कहता था मेरी आवाज़ तो फलां से मैच करती है, उसी को से गवाइए। अब जैसे पालकी जब कल रात जिंदगी से मुलाकात हो चुकी, ये गाना पिक्चराइज भी हो चुका था, सनी मरहूम वो बना रहे थे पिक्चर, उनका इंतकाल हो चुका था। उसके बाद महेश कौल साहब वगैरह को उसमें लाया एज ए डायरेक्टर। वो कहानी भी मेरी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई राजेंद्र साहब चाहते हैं कि ये रफ़ी से आप गवाइए। प्रोड्यूसर भी आए साथ में। तो प्रोड्यूसर से मैंने कहा कि देखिए ये पिक्चराइज हो चुका है, डब नहीं हो सकेगा, साउंड ट्रैक नहीं है। उस जमाने में साउंड ट्रैक का सिस्टम इतना नहीं था कुछ। तो मैंने कहा ये फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पिक्चराइज फिर से होगा। तो पूनम चंद शाह थे प्रोड्यूसर, कहने के साहब हम फिर से पिक्चराइज करेंगे, अभी हीरो को मैं नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो साहब इस वजह से यही आदमी में हुआ। कितनी हसीन आज बाहरों की रात है, ये डुएट में ये मनोज कुमार के लिए मैंने इनको गवाया था, तलत साहब को। पिक्चर पूरी हो गई, हम मिक्सिंग कर रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक की री रिकॉर्डिंग राजकमल में कर रहे हैं। उस वक्त मनोज साहब तशरीफ लाए और नारी सिप्पी जो डिस्ट्रीब्यूटर थे बॉम्बे के वो आए साथ में, और प्रोड्यूसर भी। तो मुझसे कहने साहब ये गाना महेंद्र कपूर की आवाज़ में इनका पार्ट रिकॉर्ड कर दी। तो मंगेश देसाई जो रिकॉर्डिस्ट था उसने भी कहा, रहे आप लोग क्या कर रहे हैं, ये तो आपको पिक्चराइज करना पड़ेगा फिर से, ये लिप मोमेंट का क्या होगा। तो अब प्रोड्यूसर कह रहा है साहब हम करेंगे रिटेक, इनकी जिद है हीरो की। कैसी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। ओ देने वाले तूने तो कोई कमी न की, अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। छाया है हुस्नो इश्क पे एक रंग बेखुदी, छाया है हुस्नो इश्क पे एक रंग बेखुदी, आते हैं जिंदगी में ये आलम कभी कभी, हर गम को भूल जाओ, खुशी की बारात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। नगमे
अगर दिल पे हाथ है, अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। सिमट के प्यार के गुलशन में आ गई, मस्ती सिमट के प्यार के गुलशन में आ गई। मेरी खुशी भी आपके दामन में आ गई। हमरा कली से दूर नहीं, साथ साथ है। अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। कैसी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। फिल्म प्रोड्यूसर ये कहते हैं कि भाई ज़माना बदल गया है, अभी वो रंग लोगों को पसंद नहीं आता है, ये ज़माना बदल गया, मॉडर्न म्यूजिक आजकल चलता है। तो हमने कहा ज़माना खुद ब खुद नहीं बदलता है, ज़माने को बदलने वाले भी तो हम ही लोग हैं। जो क्रिएटर तख्लीककार होता है वो ज़माने को की पसंद बनाता है, पसंद कोई अपनी लेके नहीं आता है। तो मैंने कहा कि आप लोग खुद हिम्मत नहीं करते हैं, और आज हम बाहर जाते हैं लंदन में, अमेरिका में, तो वहाँ के लोग थू थू करते हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है। और फिर हमारे क्लासिकल में कितने बंदिशें हैं, ठुमरी हैं, दादरे हैं, चैती, खजाना है, इसको हम छोड़ के उधर चले गए हैं। जबकि हमारे पास हमारे संगीत में इतना बड़ा मैदान है, इतने फोक हैं, ठुमरी हैं, हर प्रांत के फोक हैं, अलग अलग रंग, अलग अलग उसमें ढंग है। लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार। ओ नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं, तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। कोहू से प्रीत लगई बा, कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला।
कोई गवा मन में मोरे तिरछी नजर का हल्ला, गोरी को देखे बिना, गोरी को देखे बिना निंदिया न आवे हमका, फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी, फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी, नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, थई 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 धाक दिनक दिन धाक तिनक दिन धाक दिनक दिन धाक तिनक दिन धा, आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है। आँख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है, प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा भी गावन लगी है, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी, नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी, नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी, नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी, नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी, सही सही तिनक था मन ले गई रे तो बनिया रामा कैसा जादू डाल के, मन ले गई रे तो बनिया रामा कैसा जादू डाल के, कैसा जादू डाल के रे कैसा टोना मार के, मन ले गई रे तो बनिया रामा कैसा जादू डाल के, मन ले गई रे तो बनिया रामा कैसा जादू डाल के, मन ले गई रे तो बनिया रामा कैसा जादू डाल के, मन ले गई रे तो बनिया रामा कैसा जादू डाल के। लखनऊ में मेरे नाम से एक संगीत एकेडमी बनी, नौशाद संगीत केंद्र। हमारी जो बीवी मरहूम थी, ये घर उन्होंने बनवाया, सबको अच्छे तालीम दी, लड़कियों को लड़कों को। 4 लड़कियों की शादी ऐसी की उन्होंने, वो अमेरिका में सेटल हैं, सिटीजन है वहाँ की। बीवी जब बीमार हुई सब लड़कियाँ आ गई उनकी, तो वो हॉस्पिटल से ले आए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि अब ले जाओ घर। अब अच्छे होने का सवाल नहीं, कैंसर हो गया था। मेरा जीवन साथी बिछड़ गया, लो खत्म कहानी हो गई, लो खत्म कहानी हो गई, मेरा जीवन साथी बिछड़ गया, लो खत्म कहानी हो गई, लो खत्म कहानी हो गई। किस्मत ने किए वो दिल पे सितम, दो चाहने वाले मिल न सके, कहने को बाहर आई थी मगर दो फूल खुशी के खिल ना सके। उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की। देखिए, शुरू में पीएल संतोषी साहब के साथ काम किया, और साहब आपके पंडित इंदिरा साहब के साथ काम किया, फिर मधुर साहब के साथ काम किया, महरुल कादरी साहब के साथ काम किया, जिया सरहदी साहब के साथ काम किया, तनवीर नकवी साहब के साथ किया, अंजुम पीलीभीती साहब के साथ काम किया। तो शाहजहां बना रहे थे, उसमें हम मजरू साहब को लाए। उसके बाद कुमार साहब भी मुझे मिले, वो भी बहुत अच्छा कहते थे।
उनको भी मिला 300-300 रुपए महीने पर। शाहजहां मना रहे थे कि भाई इसमें एक अच्छे शायर की जरूरत है, इनका कलाम अच्छा है और इनको मैंने मुशायरे में सुना है। तो कह रहे ठीक है, आप लाए हैं तो बेहतर ही है। बड़ा पहला इत्तेफाक मौजूद साहब का है, भाई ये फिल्म में क्या होता, कैसे लिखा जाता है, हमें नहीं मालूम। हमने कहा हो रहा है, नहीं हम आपके साथ हैं, जो भी आप चाहेंगे। तब उनको हमारे घर में रहते थे साथ में, तो उनकी शादी ब्याह भी नहीं हुआ तो उस वक्त। तो हम वो दोनों बैठ के शाहजहां में हम दिया मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना। ऐसे थे जिसमें कुछ रंग मुझे अलग चाहिए था, तो उसके लिए मौजूद साहब को मैंने ट्यून दिया। एक तो जब उसने गेसू बिखराए बादल आए झूम के, वो डांस का था गाना मुमताज महल के सामने, तो उसका ट्यून मैंने दिया, उस पर मौजूद साहब से लिखवाया। मंगे
आया झूम के। जब हंस हंस कर वो बोले, कानों में वो रस घोले, हर दिल में अरमा डोले, अपनी आंखें खोले। जब हंस हंस कर वो बोले, कानों में वो रस घोले, हर दिल में अरमा डोले, अपनी आंखें खोले। दूसरा आग लगी दिल में वो प्यारी, गाने लगी उमंगे सारी, ये भी ट्यून पर लिखवाया उनसे। और उन्होंने बड़े सलोतर बोल लिखे उस पर, क्योंकि अच्छा शायर जो होगा वो अगर ट्यून पर भी लिखेगा तो उसमें कुछ शायराना झलक जरूर होगी, बात होगी। फिर उसमें वो गाना चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम न था, खुमार साहब। दूसरा वो ऐ दिले बेकरार झूम।
उस जमाने में कोई अच्छा शायर अगर था तो आरजू लखनवी साहब थे, जो न्यू थिएटर्स में मुस्तकिल तौर से लिखते थे। और बीएन सरकार जो मालिक थे न्यू थिएटर्स के, उनका ये कहना था कि आरजू ने लिखा है, भगवान ने लिखा है, इसमें कोई तरमीम नहीं होगी कुछ। तो नई नई इख्तराएं की आरजू साहब ने उसमें। अब उस सरसों का वो काफिया लाए, प्रीत में है जीवन जोखों, जो कोल्हू में सरसों। अब उस वक्त ये कौन आज आया सवेरे सवेरे कि दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे, अभी नर्तकी में दे रहे हैं, गजल है। देखिए गीत भी लिखे, तो ऐसे सलोतर गीत लिखे बामानी। नर्तकी में उनका गीत, मैं वो मिसरा कभी सुनाता हूँ लोगों को, देखिए ये गीत लिखे जाते थे। कौन तुझे समझाए मूर्ख, कौन तुझे समझाए, प्रेम जुआ और लाभ की आशा, जो है ये भी जाए, मन मौजन की उल्टी गंगा जीता दांव हराए, कौन तुझे समझाए, सोच समझ के चलना माझी, अपनी राह बदलना माझी, स्वर्ग घाट को जाती नैया नर्क पहुंच ना जाए। अभी आरजू लिख रहे हैं, वो आरजू जो लिखता है दामन में जम्मा गर्दे बेआबां किए हुए बैठा हूँ अपने दफन का सामान किए हुए, वो आरजू ये गीत लिख रहा है। कौन देश है जाना बाबू, कौन देश है जाना, खड़े खड़े क्या सोच रहा है, हुआ कहाँ से आना, कौन देश है जाना, सूरज डूबा चांद न निकला, बीता समय सुहाना, राह अंधेरी बाट न सूझे, संभल के पाँव उठाना, कौन देश है जाना बाबू कौन। अरे ये वो आरजू लिख रहे हैं जिसकी गजल का मतलब मैंने आपको सुनाया। तो आरजू साहब उस वक्त के पायदार शायर थे। फोक गाने जहाँ तक सवाल है, मधोक साहब ने लोगों को इंस्पायर किया। मधोक साहब पंजाब के रहने वाले और पूरब की भाषा में गीत लिख रहे हैं। परदेसी बालमा बादल आया, परदेसी बालमा बादल आया, तेरे बिना कछु न भाया, कि जिया जाया, तेरे बिना कछु न भाया, कि जिया जाया, परदेसी बालमा बादल आया, परदेसी बालमा बादल आया। बालम जवानिया हो जवानिया, आवाज सुनाए तुम्हें दिल की कहानिया हो कहानिया, दिल रात दिन पुकार आया, कि जिया जाया, दिल रात दिन पुकार आया, कि जिया जाया, परदेसी बालमा बादल आया, परदेसी बालमा बादल आया। नैना भरवाएंगे वो मोरे जिया डोलना हो डोला, भूल है किसी से कभी मीठे बोल बोलना, बोल बोलना, रह रह के तेरी याद आया, कि जिया जाया, रह रह के तेरी याद आया, कि जिया जाया, परदेसी बालमा बादल आया, परदेसी बालमा बादल आया। बिजली मुस्कात है, मुस्कात है, ऐसे में रूठ रूठ जाना बुरी बात है, बुरी बात है, निकले में जिया तलमलाया, कि जिया जाया, निकले में जिया तलमलाया, कि जिया जाया, परदेसी बालमा बादल आया, परदेसी बालमा बादल आया। अब जैसे
सैया ने उंगली मरोड़ी राम कसम शर्मा गई मैं। अरे देखिए क्या भाव इसके अंदर है। तो फोक लिखना मधोक साहब ने सिखाया लोगों को। उस वक्त ये राइटर थे अच्छे अच्छे, और उसमें कोई वल्गरिटी नहीं होती थी, गीतियत होती थी। तो ये धीरे धीरे मजरू साहब आए, खुमार साहब आए, शकील साहब आए। और शकील साहब का हमारा साथ इसलिए ज़्यादा रहा कि शकील साहब, मजरू साहब, खुमार साहब तीनों मेरे साथ रहते थे। लेकिन खुमार साहब ज़्यादातर मुशायरों को तरजीह देते थे। अच्छा, मजरू साहब का साथ कम क्यों रहा कि वो शुरू में शाहजहां लिखा उन्होंने मेरे साथ, फिर ये अंदाज में उसमें लिखा। वो कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली थी उन्होंने, उसमें उन्होंने पंडित नेहरू पर कोई नज्म कह डाली जिस पर वो गिरफ्तार हो गए, और उनसे कहा माफ़ी मांग लो तो छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, वो जेल चले गए। तो कई साल वो जेल में रहे, वो गैर हाजिर है। उन दिनों शकील साहब का साथ हो गया। जिस वक्त मोहम्मद रफ़ी आए, ये सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड हो रहा था। उस वक्त का किस्सा कौन सा सन था मुझे याद नहीं। उस वक्त ये कानून बन चुका था कि वार प्रोपेगेंडा की एक पिक्चर हर प्रोड्यूसर को बनाना है। ब्रिटिश राज था, तो एक फिल्म बन रही थी उसी सब्जेक्ट पर, पहले आप, उस फिल्म का नाम था, कारदार प्रोडक्शन में बन रही थी। उस वक्त रफ़ी साहब आए और हमारे वालिद की चिट्ठी रिकमेंडेशन की लखनऊ से लेके आए, और
उन्होंने चिट्ठी दी, मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि भाई ये लड़का गाना वाना गाता है, सुन लो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो इसको कोई मौका देना। और ये बेचारे हाथ बांधे खड़े हुए हैं और एक छोटा सा कुछ तंबूरा टाइप का वो भी कुछ लिए हुए हाथ में। तो मैंने कहा कि आप सीखते थे किसी से? कहना जी हाँ, मैं बड़े गुलाम अली खान साहब के छोटे भाई से मैं सीखता था और वहीद खान साहब से लाहौर में सीखता था। मैंने कहा कि देखिए इस वक्त कोई गाना नहीं है जिसमें मैं आपको ले सकूँ। एक कोरस गाना है, उसमें शाम भी गा रहा है, ये दुर्रानी GM दुर्रानी भी गा रहे हैं, एक एक लाइन। आप चाहें तो उसमें एक लाइन आप भी गा सकते हैं। तो मैं गाऊंगा। तो कोरस था, हिंदुस्तान के हमें हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। तो एक लाइन उन्होंने भी गाई थी, 10 रुपए जिसके उनको दिए गए। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। जहाँ हरी खेतियाँ झूम रही हैं, झूम रही हैं, झूठे जननी को चूम रही हैं, चूम रही हैं। जहाँ हरी खेतियाँ झूम रही हैं, झूम रही हैं, झूठे जननी को चूम रही हैं, चूम रही हैं। सब जग से ऊंचा, सब जग से न्यारा, सब जग से ऊंचा, सब जग से न्यारा, गंगा जमुना बहे जहाँ वो भारत प्यारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। जहाँ खेल गए हैं काहन काले, काहन काले, जहाँ हुए गोविंद सिंह कलवे वाले, कलवे वाले। जहाँ खेल गए हैं काहन काले, काहन काले, जहाँ हुए गोविंद सिंह कलवे वाले, कलवे वाले। नानक की भूमि गुरु का द्वारा, नानक की भूमि गुरु का द्वारा, हिमालय की छाया में है देश हमारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। लो चले सिपाही बन के भारती, बन के भारती, अब आए सामने हिम्मत किसकी, हिम्मत किसकी। लो चले सिपाही बन के भारती, बन के भारती, अब आए सामने हिम्मत किसकी, हिम्मत किसकी। हर मैदान जीता, हर मैदान मारा, हर मैदान जीता, हर मैदान मारा, हिंदू मुस्लिम के मिलके जब ये ललकारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। उसके बाद शहजहां बन रही थी तो वो कहने लगे कि मेरी आरजू है कि इस वक्त के मशहूर और मारूफ सिंगर फिल्म के जो हैं के.एल. सहगल साहब हैं, एक लाइन भी उनके साथ गा लूंगा तो जिंदगी में मुझे कहने के लिए मौका मिलेगा कि मैंने के.एल. सहगल साहब के साथ भी हाँ गाया। तो हमने कहा भाई वो कोरस है, मेरे सपनों की रानी रूही रूही, तो मैंने कहा उसमें एक लाइन आप गा लीजिएगा आखिर में। तो आखिर में पिक्चर में देखिए एक फकीर गाता हुआ आ रहा है, वो रफी साहब ने वो आस्था ही उनसे गवाई थी। मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं,
आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं। जुल्फे रातों की जवानी, जुल्फे रातों की जवानी, सपनों की रानी। माथे पे चांद उतर आए, होठों पे भंवरा मंडलाए। माथे पे चांद उतर आए, होठों पे भंवरा मंडलाए। मुखड़ा फूलों की कहानी, मुखड़ा फूलों की कहानी, सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। सांचे में ढली है हर दिल के, हाँ पलटे ना निगाहें फिर मिलके। सांचे में ढली है हर दिल के, हाँ पलटे ना निगाहें फिर मिलके। पत्थर का जिगर हो पानी, पत्थर का जिगर हो पानी, सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। चुप हो तो उदासी डसती है, हंस दे तो खुदाई हंसती है। चुप हो तो उदासी डसती है, हंस दे तो खुदाई हंसती है। बोले तो फिजा नूरानी, बोले तो फिजा नूरानी, सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। आज के इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था। तकनीकी सहयोग दिया बेनीता ढोलकिया ने। कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। उजाले उनकी यादों की।